सो है गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैल्यू फैशन रिटेल चेन के कुछ कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसके बारे में। अब काफी सारे लोगों को डाउट्स होगा कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड बिजनेस अपडेट्स में क्या फर्क होता है। तो बिजनेस अपडेट्स में दोस्तों कुछ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितना रेवेन्यू किया कंपनी ने, लाइक कितने स्टोर्स ओपन किए या फिर क्या कुछ बड़ी अचीवमेंट्स इन्होंने क्वार्टर के दौरान की। वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस अपडेट्स के अंदर आते हैं और सारे ही कंपनीज जो है वो बिजनेस अपडेट्स नहीं देते। काफी कम कंपनीज है जो बिजनेस अपडेट्स देते हैं, जैसे ऑटो कंपनीज जो है वो मोस्टली बिजनेस अपडेट्स दे देते हैं। वैल्यू फैशन रिटेल चेन में भी ज्यादातर कंपनीज बिजनेस अपडेट्स देते हैं। ज्वेलरी सेक्टर्स के अंदर भी ज्यादातर कंपनीज जो है वो अपने मतलब नंबर्स दे देते हैं एंड एनबीएफसीज के भी कुछ कंपनीज है जो अपने नंबर्स बिजनेस अपडेट्स रिलीज करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर हमको सारा पिक्चर नजर आता है, कितने मार्जिन अचीव किए कंपनी ने, कितना प्रॉफिट किया एंड दूसरी भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस अपडेट्स में नहीं होती। बिजनेस अपडेट्स में बहुत छोटी इंफॉर्मेशन होती है, ग्रोथ कितना किया, कितने स्टोर्स ओपन किए और कुछ यहाँ पे माइलस्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मेनली तीन वैल्यू फैशन रिटेल चेन के तीन प्लेयर्स हैं जिन्होंने नंबर्स अनाउंस किए हैं। V2 रिटेल हो गया, वी मार्ट हो गया और उसके अलावा अगर बात करें तो तीसरा प्लेयर है अपना बाजार स्टाइल। इन तीनों कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। जूडियो के नंबर अभी तक नहीं आए हैं ट्रेंड के, तो उनकी बात नहीं करेंगे। साई सिल्क कला मंदिर करके एक कंपनी है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वो एथनिक वियर में है, थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट हो जाता है और साउथ के अंदर वो लोग ऑपरेट करते हैं मेनली। लेकिन नंबर्स इतने खराब है, बहुत घटिया नंबर्स है। कितना गाइडेंस देते उसका मतलब आधा भी नहीं कर पाते, तो वो कंपनी को कोई सेंस नहीं बनता ट्रैक करने का एज ऑफ नाउ। अगर आगे कुछ अच्छा करते तो ट्रैक करेंगे। और इस वीडियो में मेनली हम लोग सिर्फ नंबर्स को नहीं देखेंगे दोस्तों, उन नंबर्स को समझना भी है, क्योंकि काफी सारे लोग गलती कर देते हैं। एक ही सेक्टर के अंदर क्या है दोस्तों कि काफी अलग अलग प्लेयर्स होते हैं और अलग अलग तरीके के नंबर्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस के चक्कर में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो गलत कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एज अ सेगमेंट हमको किस तरीके से देखना है और किसी भी सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से आपको इन कंपनीज को देखना चाहिए और कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए, वो सारा वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो बेसिकली सिर्फ नंबर्स दिखाना मेरा मकसद नहीं होगा, इन नंबर्स को कैसे देखना है और इन तीनों प्लेयर्स में से मेरे को कौन सा बेस्ट लगता है। बेशक बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, क्योंकि V2 रिटेल मेरे पोर्टफोलियो में है भाई, बहुत लंबे टाइम से, बहुत लो लेवल से है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को जाके आप सीधे V2 खरीद लो, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस, क्योंकि V2 रिटेल मेरे को अच्छा लग सकता है, शायद आपको अच्छा ना लगे। ठीक है, मेरे लिए अच्छी डील हो सकती है, शायद आपके चेकलिस्ट के हिसाब से अच्छी डील ना हो, तो अपना चेकलिस्ट अपने तरीके से आप लोग जो है वो फॉलो करिए। ठीक है, बाकी चलिए नंबर्स की बात करते हैं। तो V2 रिटेल ने दोस्तों यहाँ पे Q1 FY27 के अंदर यहाँ पे टोटल 9,997 करोड़ का रेवेन्यू किया है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। और ये यहाँ पे टोटल ग्रोथ हो जाती है Q1 FY26 के कंपेयर में 58% की, ईयर ऑन ईयर बेस पर 58% की ग्रोथ। 50% का इनका गाइडेंस है, तो भाई मतलब आउट परफॉर्म ही किया है। एंड दूसरी बात ये कि हाई बेस के ऊपर आउट परफॉर्म किया है। FY26 का Q1 का इनका बेस बहुत ज्यादा हाई था, वहां से आउट परफॉर्म करना, तो यहाँ पे रेवेन्यू में तो कोई भी जो है वो दिक्कत मेरे को नजर नहीं आ रही है। ठीक है, एसएसजी इन्होंने रिपोर्ट किया है सेम स्टोर्स सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 7.5% का इन्होंने एसएसजी रिपोर्ट किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न लोगों को आ जाता है, क्योंकि इनका जो गाइडेंस है एसएसजी को लेके वो यहाँ पे है 8 से 10% का। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो इनका एसएसजी कंटिन्यू गिर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि एसएसजी का कैलकुलेशन इनके लिए चेंज हो चुका है। पहले क्या था दोस्तों, जो ओल्ड स्टोर्स थे इनके कैलकुलेशंस में वो ज्यादा थे, जिनको यहाँ पे 2-3 साल हो चुके हैं। और जो ओल्ड स्टोर है दोस्तों वो पीएसएफ ज्यादा करता है, पर स्क्वायर फीट सेल्स यहाँ पे ज्यादा करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है दोस्तों कि उन स्टोर्स को जब आप सेम स्टोर्स कैलकुलेशंस के अंदर इंक्लूड करते हो तो आपका एसएसजी हाई निकल के आता है। लेकिन इन्होंने FY26 में देखोगे आप लोग तो इनके स्टोर्स इतने ज्यादा थे नहीं, समथिंग अबाउट 150 से भी नीचे के स्टोर्स थे। और इन्होंने यहाँ पे काफी रैपिडली अपने स्टोर्स को ग्रो किया है पिछले एक साल के अंदर। 130 स्टोर्स इन्होंने, शायद 130 से ज्यादा स्टोर्स यहाँ पे लास्ट ईयर इन्होंने ओपन किए थे। तो और उससे पहले भी शायद काफी 70 आसपास स्टोर्स ओपन किए थे। तो जो एक साल पुराने हैं, मतलब जिनको और एक साल पुराने जो स्टोर्स है वो एसएसजी काउंट में आ जाते हैं। तो जो जस्ट जिनको एक साल खत्म हुआ है, ऐसे काफी सारे स्टोर्स इनके एसएसजी कैलकुलेशंस में आ चुके हैं। इस वजह से हुआ क्या है कि एक ही साल स्टोर्स को कंप्लीट हुए है भाई,
तो इस वजह से भाई वो तो ज़्यादा पीएसएफ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा सेल्स कर नहीं पाएंगे। जो ओल्ड स्टोर है 3 4 साल पुराने, वो दोस्तों करते हैं 1100 1200 का पीएसएफ। एंड ये नए जो स्टोर है जिनको 1 साल हुआ है वो 700 750 आसपास करते हैं, ठीक है, क्योंकि और 1 साल में आप इतनी उम्मीद रख भी नहीं सकते, क्योंकि स्टोर्स को यहाँ पे ग्रो होने में और उसके जो मैट्रिक्स है वो लाइक अच्छे एकदम लाइक इंक्रीज होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो एसएसजी यहाँ पे मेरे को खराब नहीं लग रहा है इनका, ठीक है। 7.5 का इतने ज़्यादा मतलब लाइक नए स्टॉक्स का एक्सपोजर कैलकुलेशन में होना, स्टिल 7.5 का एसएसजी, मतलब ओवरऑल ये कोई गड़बड़ी नहीं है नंबर्स में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों Q1 के अंदर जो है वो नए स्टोर्स ओपन किए 57 के। यहाँ पे दोस्तों एसएसजी में स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी नए स्टोर्स की अगर बात करें तो 57 स्टोर्स पहले ही क्वार्टर में इन्होंने ओपन कर दिए। कहाँ पे मतलब कोई कंपनीज सैम सेगमेंट के अंदर 15-20 स्टोर्स ओपन करी और इन्होंने 57 स्टोर्स ओपन कर दिया। और इनका दोस्तों ऐसे ही मतलब ब्लाइंडली स्टोर्स ओपन नहीं करते, इनका एक मतलब लाइक जो है वो एक मैट्रिक है कि 750 का अगर कोई जो है पीएसएफ करते हैं नए स्टोर्स कंटिन्यू, और इबिटा कुछ है मतलब कि इतना % इबिटा वो लोग कर रहे हैं, तो ही ये लोग नए स्टोर्स रैपिडली ओपन करेंगे। वहां पे कोई भी मैट्रिक्स में अंदर दिक्कत दिखेगी तो वहां पे ये लोग रुक जाएंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे स्टोर्स, नए जो स्टोर्स हैं उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हम लोगों को जो है वो नए स्टोर्स रैपिडली ओपन करने पड़ रहे हैं। और ये जो मतलब ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं, इस वजह से रैपिडली स्टोर्स हम लोग ओपन कर रहे हैं। और मेरे एरिया में दोस्तों 2 सिटीज़ है, और इन्होंने जो ये 57 में से मोस्टली यहाँ पे जो स्टोर्स है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर जो है वो ओपन किए। और मैं यहाँ पे मतलब लोकल एरिया में ही रहता हूँ, तो मेरे आसपास जो 2 सिटीज़ है यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, दोनों सिटीज़ में V2 के स्टोर्स ओपन हुए हैं। भाई रिस्पॉन्स तगड़ा है, कभी कभार तो आपको बिलिंग के लिए वेटिंग करना पड़ता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा रिस्पॉन्स है। एंड दूसरी बात दोस्तों, ये जो है ना ये मतलब पूरा गेम चेंजर है इनके लिए ये स्ट्रैटेजी। यहाँ पे इसकी बात कम होगी, लेकिन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर अगर ये लोग स्टोर्स ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, लोगों के पास ऑप्शंस कम होंगे। और एग्जीक्यूशन तो V2 का तो अच्छा है ही भाई, क्वालिटी ये लोग बहुत मतलब चीप प्राइस में अच्छे क्वालिटीज़ देते हैं। एंड मतलब इनका स्टोर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। बाकी इनका जो लाइक कस्टमर्स को वापस से रीच आउट करने का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, जो पास्ट में इन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया है वो चीज़, ठीक है। तो मॉडल इनका पूरा सक्सेसफुल है। और ऐसे मॉडल अगर मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स इनको काफ़ी तगड़ा मिलेगा, इनकी ग्रोथ काफ़ी तगड़ी होंगी। और टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में भाई डेस्परेट होते हैं लोग ऐसे स्टोर्स से लाइक शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस इनके पास कम होते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड पेस जब भी दिखता है तो वो लोग जाते हैं। और V2 की स्ट्रैटेजी ऐसे भाई, एक बार कस्टमर आता है ना तो खाली हाथ नहीं जाता इनके स्टोर से मोस्टली, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शंस ये लोग रखते हैं। इस तरीके की यहाँ पे इनकी जो है वो डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जिस वजह से यहाँ पे ये लोग ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 57 स्टोर्स, इनका टोटल फुल ईयर बेस पर कितना गाइडेंस है, ये लोगों ने बोला था कि हम 170 to 200 स्टोर्स ओपन करेंगे, और पहले ही क्वार्टर के अंदर 57 स्टोर्स ओपन कर दिए। मतलब ऑन ट्रैक है भाई, ये लोग जो नए स्टोर्स का अपडेट दिया कि 200 स्टोर्स हम लोग ओपन करेंगे FY27 के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे ट्रैक के ऊपर है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और उसके अलावा एज ऑफ नाउ टोटल स्टोर्स इनके हो चुके हैं यहाँ पे 380 प्लस, ठीक है। एक स्टोर इन्होंने, एक या फिर 2 स्टोर्स इन्होंने एक ही स्टोर्स क्लोज किया है यहाँ पे FY27 Q1 के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं भाई V2 में, एज ऑफ नाउ तो कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बाकी फुल ईयर नंबर्स देखेंगे, फुल क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे जब आएंगे इनके, तब एक और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो V2 की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे V-Mart की। V-Mart भी इनका पीयर है, और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने रेवेन्यू किया है 1090 करोड़ आसपास का। टोटल यहाँ पे जो है वो ग्रोथ निकल के आती है यहाँ पे 23% की, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें SSG, इन्होंने रिपोर्ट किया है 9% का ओवरऑल, ठीक है। तो अच्छा है SSG, ग्रोथ भी अच्छी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करोगे तो V-Mart ने इनका जो V-Mart वाले स्टोर्स है इन्होंने 8% का SSG रिपोर्ट किया है, और अनलिमिटेड वाली जो स्टोर्स है, जो सेगमेंट है, वहाँ पे इनके 13% का ग्रोथ आया है SSG का। नए स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं 15, ठीक है। और टोटल स्टोर्स इनके हो चुके हैं एज ऑफ नाउ 590 प्लस, ठीक है। हाई बेस के ऊपर भी इन्होंने 23% का ग्रोथ जरूर यहाँ पे रिपोर्ट किया है, अच्छी बात है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे बजाज स्टाइल की,
तो बजाज स्टाइल ने यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू किया है 480 करोड़ आसपास का, 486 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 23% का इनका ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर ईयर बेस पर Q1 के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें तो एसएसजी इनका 7% का, एसएसजी बहुत डाउन हुआ है, पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था। और नए स्टोर्स ओपन किए दोस्तों यहाँ पे 18, क्लोज किए यहाँ पे 5 स्टोर्स। मैंने किसी का भी क्लोज का डेटा आपको नहीं दिखाया, इनका क्यों दिखाया भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोर्स इन्होंने क्लोज किए हैं। 18 ओपन किए, 5 क्लोज किए। और दोस्तों अगर जो मतलब स्टोर्स क्लोज का जो रेशियो है वो अगर बढ़ रहा है आपका, मतलब कि आपके स्टोर्स में दिक्कत आ रही है, आपके स्टोर्स इतने चल नहीं रहे। 5 स्टोर्स भाई एक ही क्वार्टर में बंद कर देना, ये थोड़ा सा कंसर्न वाला चीज मेरे को नजर आता है। और दूसरी बात ये दोस्तों इस कंपनी की कि इन्होंने Q4 के अंदर इन्होंने जो है वो लॉसेस रिपोर्ट किए थे, कुछ इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से, लेकिन उसके बाद इन्होंने कॉल नहीं किया। ये कंपनी की एक गलत इमेज बनाता है। उसके बाद स्टॉक लगभग 30% आसपास गिर भी गया, ठीक है। और बाकी अगर बात करोगे तो टोटल स्टोर्स इनके यहाँ पे 276 हो चुके हैं। 90% से इन्होंने यहाँ पे स्टोर्स को बढ़ाया है, ठीक है, मतलब नए स्टोर्स ओपन किए 90% से टोटल स्टोर के कंपैरिजन में। सो ओवरऑल अगर बात करोगे दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ पे लाइक ये तो जो यहाँ पे तो ग्रोथ तो अच्छी है ही, डिमांड तो अच्छी है ही, अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप लोग एग्जीक्यूशन किस तरीके का कर रहे हो। यहाँ पे देखो इन्होंने 18 स्टोर ओपन किए, लेकिन 5 स्टोर्स यहाँ पे क्लोज भी किए। उसके अलावा मार्जिन इनके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुए, एसएसजी भी घटा, ठीक है। और Q4 के अंदर जो है वो इन्होंने जो है वो लॉसेस रिपोर्ट किए और उसके बाद कॉन्कॉल्स भी नहीं किया। तो ये मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट किस वे में काम कर रहा है वो दर्शाता है। बाकी ओवरऑल नंबर्स अच्छे, लेकिन दोस्तों जब आपके ही सेगमेंट के अंदर लाइक एक ही सेगमेंट के अंदर या फिर कह लो कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई प्लेयर इतना तगड़ा ग्रो हो रहा है, V2 रिटेल लाइक इतने तेजी से स्टोर्स ग्रो कर रहा है, पूरे ईयर में ये लोग नहीं खोलेंगे उतने स्टोर्स, तो उन्होंने एक ही ईयर मतलब एक ही क्वार्टर में खोल लिए यहाँ पे V2 ने, ठीक है। उसके अलावा हर एक पैरामीटर्स पे अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहा है V2, ठीक है। तो आप लगता है कि बजाज स्टाइल में पैसा बन सकता है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि दिक्कतें हैं, कंसर्न है, लेकिन वैल्यूएशन के चक्कर में लोगों को लगता है कि ये दूसरा V2 बनेगा। कैसे बनेगा भाई, एग्जीक्यूशन भी तो उस लेवल का चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टोर ओपनिंग कर रहे हैं तो उसके मतलब रेशियो में बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे क्लोज भी हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि इनकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पे। एसएसजी भी इनका डाउन हो गया है। वी मार्ट ने अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं, लेकिन ये लोग प्रॉफिट अच्छा नहीं कर पाते, तो वो चीज़ दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात ये कि आपका एक ही सेगमेंट के अंदर दोस्तों एक प्लेयर 57% से ग्रो हो रहा है और आप 23% से ग्रो कर रहे हो। आप केवल यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने 15 स्टोर्स खोल रहे हो, ठीक है। और बाकी अगर बात करें तो एसएसजी इनका ठीक है, लेकिन वही चीज़ है दोस्तों, इतना अच्छा प्लेयर जब मतलब एग्जीक्यूट करता है, तो मैं तो यहाँ पे V2 को छोड़ के अगर वैल्यू फैशन रिटेल चेन में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। यूडियो के नंबर्स आना बाकी, वो भी देख लेंगे आएंगे तो, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो एज एन इन्वेस्टर्स हमको देखना है दोस्तों कि इतना अच्छा एग्जीक्यूशन है। और जब बात आती है यहाँ पे हर एक पैरामीटर पे खरे उतरने की, और जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, गाइडेंस जो भी देते हैं हर एक पैरामीटर्स में वो चीज़ फॉलो करके दिखाते हैं यहाँ पे V2 रिटेल। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे V2 ही है जो वैल्यू फैशन रिटेल चेन को एज ऑफ नाउ तो लीड कर रहा है। और वैल्यूएशंस के चक्कर में आई डोंट थिंक कि आपको बजाज स्टाइल और वी मार्ट की तरफ देखना भी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं कंपनीज को। क्यों मिल रहे हैं, जब वो उस लेवल का एग्जीक्यूशन कर रहा है, बाजार को उस लेवल के एक्सपेक्टेशंस दिए हैं, बाजार को उस लेवल की उम्मीद दी है, तभी तो वो उतने तेजी से ग्रो हो रहा है और इतना ज़्यादा वैल्यूएशंस जो है वो रिवॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई मतलब एज एन इन्वेस्टर मेरे को यहाँ पे अच्छी डील एज ऑफ नाउ तो V2 ही लगती है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बजाज स्टाइल अच्छा लगे, काफ़ी सारे लोगों को लगा भी था। इससे पहले मेरे दोस्त के साथ मेरी डिबेट भी हुई थी, और उसके बाद उसने Q4 में क्या है कि Q4 से पहले उसने क्या है कि बजाज स्टाइल में जो बिजनेस अपडेट्स आए थे Q4 में, तब उसने बजाज स्टाइल में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि नहीं भाई बजाज स्टाइल भी तो अच्छा कर रहा है, वैल्यूएशंस कम है तो आगे बजाज स्टाइल अच्छा करेगा। बजाज स्टाइल यहाँ पे 30% डाउन हो गया। मेन चीज़ आप कहोगे कि नंबर्स आने के बाद V2 तो नीचे था, और लाइक ये बिजनेस अपडेट्स आने के बाद, और बजाज स्टाइल तो अपर सर्किट खा गया। लेकिन भाई उससे पहले भी तो देखो कितने लोअर सर्किट खाए कंटिन्यू, ठीक है। सो वही चीज़ है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको देखना है। डेली जो मोमेंट होते हैं चार्ट के अंदर, प्राइस के अंदर, वो नहीं देखने हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए। और कंपनी को मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये नहीं होती जो हमको पहले सिखाया जाता है जब बिगिनर होते हैं मार्केट में, कि कोई भी कंपनी में डाल दो और वेट करके बैठे रहो। नहीं भाई, कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। बाजार इतना सिंपल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी अगर पैसा बनाना है तो, ठीक है।
बाकी दैट्स ऑल। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। बाकी अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करिए आप लोग। इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है और मार्केट रिस्क के ऊपर होता है, तो डेफिनेटली अपने रिस्क के ऊपर ही आपको और अपने जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।